सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे इंडिया सीक्रेट अंडर वाटर न्यूक्लियर शील्ड के बारे में। आईएनएस अरिदमन, आईएनएस अरिहंत, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स क्या है एज कंपेयर टू यूएसए, चाइना, रशिया एंड टेररिस्तान। राइट। सो न्यूक्लियर ट्राइड की अगर हम बात करें, देखो सिंपल मीनिंग ये समझो, ट्राइड का क्या मतलब होता है कि इंडिया कैपेबल है लैंड, एयर एंड सी से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में। न्यूक्लियर ट्राइड इसे ही बोलते हैं, यानी तीनों तरफ से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर हमारे पास सबमरीन्स है, न्यूक्लियर वेपन लोडेड है सबमरीन्स में, तो ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। आपका क्वेश्चन होगा कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्या मतलब है। देखो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होता है कि मान लो इंडिया का किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ वॉर हो, राइट, और इंडिया के जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए वो कंट्री स्ट्राइक करे, तो इंडिया की जो नेवल पावर है, इंडिया की जो नेवी है, सबमरीन्स है, वो उस कंट्री को न्यूक्लियर पावर के थ्रू कैटेगोरिकली वैनिश कर सकता है मैप से। ओके, सो यहां पर इंडिया कंप्लीट, यहां पर आप देखो इंडिया कंप्लीट करता है सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस। आईएनएस अरिदमन जो सर्विस में आई ऑन अप्रैल 3, 2026, ये भारत की थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है दैट कंटिन्यूज एज ए डेटरेंट पेट्रोल एट ए सी। देखो स्ट्रेंथनिंग द डेटरेंस, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर मान लो इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री है और उसके पास सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कई महीनों तक अंडर वाटर रह सकती है विद न्यूक्लियर वेपन लोडेड, तो ये कंट्री को एक ऐसी डेटरेंस देता है विच मींस कोई दूसरा कंट्री भारत पे अटैक करने पर 1000 बार सोचेगी। इंपॉर्टेंस क्या है न्यूक्लियर ट्राइड की? न्यूक्लियर ट्राइड्स में लैंड, एयर एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं। सी बेस्ड डेटरेंट है वो मोस्ट सर्वाइवेबल कंसिडर होता है, क्योंकि देखो डिटेक्ट करना ना सी टारगेट्स को बहुत मुश्किल है। इंडिया के पास तो 3 सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर, वैसे इंडिया के पास 19 सबमरीन्स है टोटल, ठीक है, बट न्यूक्लियर पावर 3 है। 19 जो सबमरीन है, कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी न्यूक्लियर वेपन लोड हो सकते हैं, बट यहां पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब ये होता है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी से उस सबमरीन्स को रन कर रहा है, इसलिए टाइम काफी मिलता है अंडर वाटर के लिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डीजल कन्वेंशनल सबमरीन। राइट। सो यहां पे सी बेस्ड जो डेटरेंस है वो मोस्ट सर्वाइवेबल है। रीजन बीइंग इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ओके, सबमरीन्स आर डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय, दे इंश्योर रिटेलिएशन इवन आफ्टर ए फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक। सो यहां पे MIRV कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन्स डेटरेंस, मतलब इंडिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है इसके साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी भी है। MIRV का मतलब क्या होता है? एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स निकलने, जैसे कि भारत ने अग्नि 5, अग्नि 6 का परीक्षण किया, टेस्ट किया, उसमें क्या रहता है, उसमें MIRV कैपेबिलिटी है, यानी अगर आप एक मिसाइल फायर करोगे तो उससे मल्टीपल वॉरहेड्स निकलेंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हैं। जैसे एक मिसाइल आपने दागी, उसका एक वॉरहेड कहीं गिरा, फिर दूसरा वॉरहेड कहीं जाके गिरा, तीसरा वॉरहेड कहीं गिरा, यानी हम एक ही मिसाइल से अलग अलग लोकेशंस पे टारगेट कर सकते हैं। ओके, वन मिसाइल कैरी सेवरल न्यूक्लियर वॉरहेड, MIRV कैपेबल स्ट्रेंथन द डेटरेंस। अगर हम बात करें कैपेबिलिटी एडवांटेज की इंडिया की, सबमरीन फ्लीट है, देखो आईएनएस अरिहंत और अरिघात की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी पानी को कितना डिस्प्लेस करती है, वो है 6000 टन। आईएनएस अरिदमन 7000 टन डिस्प्लेसमेंट करती है। आपका क्वेश्चन होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है, क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट से, थोड़ा टेक्निकली समझाओ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा पानी को उतना ही उसकी मिसाइल कैपेसिटी, स्ट्राइक रेंज, न्यूक्लियर पावर, एंड्योरेंस उसकी हाई होगी। आप कहेंगे ये कैसे होगा? क्योंकि डिस्प्लेस होना पानी, इसका मतलब मोर इंटरनल स्पेस फॉर द लॉन्च ट्यूब्स, ability to carry larger and heavier missiles, room for a large nuclear reactor, increased storage for food and oxygen। जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा सबमरीन उतनी ही बड़ी होगी, उतना ही वो असला, उतना ही न्यूक्लियर मिसाइल, उतनी ही कन्वेंशनल मिसाइल्स वो कैरी कर सकती है। राइट। सो सबमरीन कैन स्टे हिडन अंडर वाटर फॉर सेवरल मंथ एट ए टाइम, क्योंकि उतने ही न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें फिट किए जाएंगे, उतना ही बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर फिट होगा जो अंडर वाटर काफी टाइम के लिए रह सकती है। तो आईएनएस जो अरिदमन है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 7000 टन। डिफरेंट सबमरीन क्लासेस इंप्रूव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोइंग मिसाइल रीच की, तो देखो आईएनएस अरिदमन, अरिहंत, इनमें कौन कौन सी मिसाइल लोड की जा सकती है? तो 2 मेन टाइप की यहां पे मिसाइल है। K-15 जिसकी स्ट्राइक रेंज है 700 to 800 किलोमीटर, देन वी हैव K-4 मिसाइल जिसकी स्ट्राइक रेंज है 3500 किलोमीटर, यानी चाइना, शंघाई, बीजिंग तक ये टारगेट कर सकती है बे ऑफ बंगाल से अगर इसको स्ट्राइक किया जाए। अब यहां पे बात आती है कि एडवांस मिसाइल की क्यों जरूरत है। देखो अभी तक इंडिया के पास जो स्ट्राइक है ना, जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है सबमरीन्स में, वो 3500 किलोमीटर तक की है। हमें चाहिए 5000 किलोमीटर तक रेंज की मिसाइल्स। लॉन्ग रेंज होगी, सेफ पेट्रोल लोकेशंस होगी, सबमरीन ऑपरेट कर सकती है फार्दर फ्रॉम द थ्रेट जोन। जैसे मान लो कि कोई सबमरीन है, उसकी रेंज कम होगी तो उतना ही उस कंट्री के नजदीक जाना पड़ेगा हमें, और जितनी मिसाइल की रेंज ज्यादा होगी उतना ही हम पीछे से
सर्विलियंस कर सकते हैं। तो जितना पीछे और अंडर वाटर होंगे उतना ही डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। ओके, सो इंडिया को इस तरह की टेक्नोलॉजी पे, एडवांस मिसाइल सिस्टम पे काम करना चाहिए, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए, राइट। और आने वाले टाइम में हो सकता है जो सबसे पावरफुल कंट्री है उसके साथ भी देखो, हु नोस, हमें प्रिपेयर रहना है। जो भी सुपर पावर है ना उनके बिल्कुल इक्वल ही हमें प्रिपेयर रहना होगा, तब जाके इंडिया हम कह सकते हैं पावरफुल नेशन है। पाकिस्तान जैसी कंट्री को दबोचना इंडिया का गेम नहीं है। इंडिया का काम है चाइना, यूएसए, इनको मिलिटरीली एक तरह से आप ये समझो उनके बराबर चलना। अगर हम बात करें इंडिया के पास कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, तो देखो 3 तो न्यूक्लियर पावर अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं, जिनका नाम है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात एंड आईएनएस अरिदमन। ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए यूज होगी। फिर हमारे पास बाकी के 16 जो सबमरीन्स है दैट आर कन्वेंशनल, जो डीजल इलेक्ट्रिक है। अब इसमें भी जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसको एडवांस किया गया है, जैसे कलवरी क्लास सबमरीन, सिंधु घोष, शिशुमार, दीज आर सम टाइप ऑफ कन्वेंशनल बेस्ड ऑन डीजल इलेक्ट्रिक फ्यूल सबमरीन्स। अब ये भी अच्छी सबमरीन्स है, रशियन ओरिजिन है, जर्मन ओरिजिन सबमरीन्स है। तो हमारे पास टोटल एज ऑफ नाउ 19 ऑपरेशनल फ्लीट है सबमरीन्स की। अगर हम बात करें वर्ल्ड में कितनी ऐसी सबमरीन्स हैं, भारत के साथ अगर कंपैरिजन करें तो आपको एक डेटा यहां पे मिलेगा। यूएसए के पास देखो 71 सबमरीन्स हैं और 71 की 71 न्यूक्लियर पावर है। पूरी की पूरी 71 सबमरीन, 70 प्लस सबमरीन्स है, सबकी सब न्यूक्लियर पावर है। ओके, अब यहां पे जो, और इनकी डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है, 18,000 टन तक ये वाटर को डिस्प्लेस कर सकती है। मोर स्पेस फॉर वेपन्स, मोर स्पेस फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कौन कौन सी मिसाइल कैरी करती है, ट्राइडेंट न्यूक्लियर मिसाइल्स, जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। इसीलिए तो यूएस अपने आप को बहुत समझता है, उसे पता है उसकी सबमरीन्स अंडर वाटर हर जगह पूरी दुनिया में है। कहीं भी किसी भी कंट्री पे कहीं भी किसी तरीके से सरप्राइज अटैक कर सकता है इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। बट चेक एंड बैलेंस तो है ही हर जगह। चाइना के पास भी है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, 32 है, कन्वेंशनल 42 है। इसकी रेंज भी जो मिसाइल्स है इसमें 10,000 किलोमीटर तक है। सेम गोस फॉर रशिया ऑल्सो, रशिया के पास भी अच्छी खासी न्यूक्लियर सबमरीन्स है। ओके, मिसाइल की रेंज यहां भी 10,000 किलोमीटर तक है। लेकिन इन तीनों कंट्री का अगर हम देखें तो लगभग लगभग बराबर ही है। भारत इनसे पीछे है, एज ऑफ नाउ पीछे ही है, ये फैक्ट्स है। 19 सबमरीन्स में सिर्फ 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन एज कंपेयर टू यूएसए, चाइना, रशिया, आप देखो कितना पीछे है। ठीक है, और रेंज भी यहां पे देखो आप सिर्फ 3-4 हजार किलोमीटर तक मैक्स टू मैक्स। ये इंडिया को इस पर काम किया जाना चाहिए। खैर, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो जज्बे वाली कौम है, उसके पास भी देखो भैया सबमरीन है। ठीक है, उसको भी हल्के में मत लेना, 9 सबमरीन है उसके पास। न्यूक्लियर पावर नहीं है तो क्या, उसके पास अपना चप्पू पावर है। आसिम मुनीर बैठ करके चप्पू चलाते हैं, न्यूक्लियर ये जो सबमरीन है आगे दौड़ती है। जज्बे वाली कौम है, कुछ भी कर सकती है। उस यहां पे मिसाइल की रेंज भी आप देख सकते हो, लंगूर क्लास 2800 टन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फ्यूचर क्या है इंडिया की सी बेस्ड न्यूक्लियर पावर का? फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है भारत का। India has successfully built a credible sea-based deterrent system. Advanced submarine modern missile are strengthening national security. India इसी पर कंटिन्यूसली अगर काम करता रहा तो हमारे पास भी ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स होगी और उनमें जो लोडेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी मिसाइल्स की वो भी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास भी लैंड, एयर एंड सी से मारने वाली जो मिसाइल रेंज है 10 से 15,000 किलोमीटर की रेंज तक हो, तो इंडिया भी उन्हीं कंट्री के साथ खड़ा हो जाएगा, चाइना, रशिया एंड यूएसए के साथ, राइट। और अभी भी इंडिया के पास, क्या पता इंडिया डॉक्यूमेंट में ना ये डॉक्यूमेंट करता हो, ओके, क्योंकि इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एज फार एज चाइना, रशिया, यूएसए इज कंसर्न, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ही नहीं। जिसके साथ है उसके पास चप्पू पावर सबमरीन है, उसको तो कन्वेंशनल से ही ठोक देंगे अब। सो इसलिए खैर, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। यहां पे एक क्वेश्चन दिमाग से पूछता हूं, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेवी सबमरीन कैपेबिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आईएनएस कलवरी इज द फर्स्ट ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 विद द फ्रेंच कोलैबोरेशन। Statement second, INS Arihant is a nuclear power attack submarine that leaves from Russia to bolster the deep sea patrolling. Statement third, the air independent propulsion system allows the conventional diesel electric submarines to remain submerged for longer duration than usual. तीसरी स्टेटमेंट बेसिकली ये कह रही है, देखो सबमरीन जो नीचे होती है ना पानी के, उसको ऊपर आना होता है, उसको बोलते हैं स्नॉर्कल, स्नॉर्कल बोलते हैं उसको। यानी ऊपर आई है, किस लिए आई है? ताकि वो फ्यूल ले सके, ऑक्सीजन बैटरी उसमें लग सके। ये ट्रेडिशनली जो सबमरीन्स है, कन्वेंशनल सबमरीन है, इस तरह से काम करती है। न्यूक्लियर पावर में तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जितनी न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी होगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल तक, उतना वो चलेगी। कन्वेंशनल सबमरीन ऊपर आती है, राइट। तो एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो इन कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी लंबे टाइम के लिए सबमर्ज रहने देता है। ओके, जितना ज्यादा नीचे रहेगी ना उतना ही डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, जितनी दूर होगी उतना डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ये यहां पे समझा रही है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। आंसर यहीं पे है, ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है,
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 के अंडर यहां पे आईएनएस कलवरी फर्स्ट टू बी कमीशन इन 2017। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, आईएनएस अरिहंत लीज नहीं ली गई रशिया से, ये हमारी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो इंडिजिनस है। सो इट फॉर्म्स द क्रूशियल थर्ड लेग ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड आफ्टर आईएनएस अरिदमन एंड अरिगात, आईएनएस अरिहंत, राइट। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, कन्वेंशनल सबमरीन मस्ट सरफेस और स्नॉर्कल, व्हिच मींस ऊपर आती है टू चेंज देयर बैटरी यूजिंग ऑक्सीजन। एआईपी जो सिस्टम है ये इंटीग्रेट किया गया है कलवरी क्लास सबमरीन्स में ताकि वो लंबे टाइम तक अंडर वाटर रहे, फार सिग्निफिकेंटली इनहैंसिंग देयर स्टील्थ, मतलब इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, जहां पे हमने सबमरीन्स के बारे में जाना, ये समझा कि कितनी सबमरीन्स दुनिया में हैं जो हमारे भारत को टक्कर दे सकते हैं देश, उनके पास कितनी सबमरीन्स हैं। ओके, हमारा जो पड़ोसी देश है जो हमारे साथ पंगे लेता रहता है उसकी कितनी ताकत है एज फार एज सबमरीन इज कंसर्न, नेवी पावर इज कंसर्न, तो वो भी हमने देखा। So thank you so much for watching this lecture. If you find this informative, then please do subscribe to my YouTube channel. जय हिंद, जय भारत।